वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, जो यहाँ पे ह्यूंग रहता है वो कहता है कि उसने अपने आप को जानबूझ के चोट पहुँचाई और अब तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे त्याग देना चाहिए? ये बात सुनकर तो यहाँ पे जो हमारा हंजू रहता है वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे चोट लगी और फिर उसके बाद जो है उसने आपको अपने मतलब अब एडमिट है वो, तो यहाँ पे तुम्हें छोड़ देना चाहिए शायद, मुझे तो यही लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो हंजू रहता है वो कहता है कि क्या ये चोट आपने पहुँचाई है? तो यहाँ पे उसका जो ह्यूंग रहता है वो कहता है और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है नहीं। और यहाँ पे हंजू जो है उस पर डाउट कर रहा होता है कि क्या ये चोट सच में इसने ने पहुँचाई है, क्योंकि इसे कैसे पता। तो वो कहता है कि देखो, मैंने तो देखा भी नहीं है। हाँ, उसके पैरों से ही पैर ठोकर लगे होंगे तो गिर गया होगा। तो यहाँ पे वो याद करता है कि वो तो बताया नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है लेकिन आपको कैसे पता? वो कहता है कि जब तुम यहाँ पे बता रहे थे तो फिर मैंने सुना था। और यहाँ पे वो कहता है कि हॉस्पिटल में तुमने बताया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या सच में तुमने ये किया या नहीं किया? तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया और ना मैं वहाँ पे था कि मुझे पता होगा। तो यहाँ पे हंजू जो है सोच में पड़ा रहता है कि लेकिन इसे कैसे पता कि हाँ, जो है वो पैरों से पैरों ठोकर खाकर वो गिर गया है था। और यहाँ पे वो कहता है कि उसी के जस्ट पीछे ये आ रहा था। और यहाँ पे हमारे हंजू का डाउट हो जाता है ह्यूंग पे। और यहाँ पे वो ब्लड भी दिखाया जाता है और जो वाटर इकट्ठा हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूंग का ही हाथ है इसमें, मतलब मिंजू का ही है। तो यहाँ पे मिंजू बोलता है नहीं, मेरा कोई हाथ भी नहीं है और मैं इनमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता। वो तो मैं जो है यहाँ पे तुम बात कर रहे थे उससे। तो यहाँ पे वो इमेजिनेशन करता है कि हाँ, उससे। तो यहाँ पे वो बताया रहता है कि तुमने बताया उससे कि हाँ, सीढ़ियों से वो गिर गया है, तो मैंने वही सुना था और मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हंजू कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने तो ये नहीं बताया आपको कि ठोकर खाकर गिरा है पैरों से। तो वो कहता है कि तुमने बताया, मैंने सुन लिया, बस और कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूं तो मैं नहीं रुकूंगा। अगर तुम चाहते हो, तुम गुस्सा नहीं हो, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मतलब रुक सकता हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ और तुम आराम से आना। और ऐसे कहकर यहाँ पे जो मिंजू रहता है वो कहता है सिंपली, चलो तुम, मैंने सोचा कि तुम डिसाइड करोगे अपने ऊपर, मतलब उसने उसको इस सिचुएशन में डाल दिया है कि वो डिसाइड करे कि अब वो अच्छा नहीं लगता। अगर लुक मायने रखता है हंजू के लिए तो अब वो अच्छा नहीं लगता, अब उसे छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हंजू उसके लिए लुक मायने नहीं रखता। हाँ, वो कहता है चलो ठीक है, गुड बाय, मैं तुम्हें कोई वो नहीं करूँगा और फिर बाद में तुम कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे ये कहने के बाद जो मिंजू रहता है वो जा चुका रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हंजू रहता है वो कहता है कि क्या ह्यूंग ने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसे इतना सब कुछ कैसे पता है? और क्या सच में वो नहीं था इसके पीछे? तभी पीछे से आवाज़ आने लगती है कि ही तुम अगर यहाँ पे हो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अगर नंबर नहीं तो तुम क्या मुझे सोशल मीडिया अकाउंट दे सकते हो कि हम एक दूसरे से बात कर सकें? तो यहाँ पे वो बोलती है कि देखो, मैं जब कार से टक्कर खाई फिर उसके बाद जब मैं उठी यहाँ पे तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में पहुँच चुकी हूँ। इसलिए तो यहाँ पे जो चायोंग रहता है वो कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करता और मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत सख्त है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये साझा करूँ। तो वो कहता है कि यार फिर भी। और यहाँ पे वो मुंह बनाने लगती है, तभी यहाँ पीछे से हंजू आ जाता है जिसे चायोंग देख लेता है। चायोंग देखते हुए बोलता है कि हंजू। और यहाँ पे जो हंजू रहता है वो आगे बढ़ता है चायोंग के पास और यहाँ पे जो है बोलता है हाँ। तो वो कहता है कि क्या अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता हूँ? क्या बिल पे कर कर हम लोग चले अब घर पे? अलाउ है? तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि हाँ, लेकिन पीछे पलट कर देखता है, फिर याद आता है कि उसने तो गुड बाय कहकर चला गया। तो यहाँ पे चांग पूछता है क्या हुआ? तो कहता है कुछ नहीं, वो चला गया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि लो मेरा कार्ड और पे कर दो। तो वो कहता है मैं कर सकता हूँ। तो कहते हैं लो तो मेरा कार्ड लेकर पे कर दो ना। तो फिर ऐसे डिस्चार्ज करके वो चलो चले जाते हैं। यहाँ बाहर का वेदर दिखाया जाता है, जो अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ पे जो हमारा हंजू रहता है वो मतलब जा चुका रहता है उसको लेकर चायों को, और उसके ही बारे में हमारा ह्यूंग सोच रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि मुझसे कहाँ पे गलती हो गई, मुझसे लग रहा है कहीं गलती हो गई, मैं गलत हूँ। क्योंकि उसके लिए वो लुक मायने नहीं रखता, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ। और यहाँ पे
वो किस भावना को देता है, मतलब वो किस चीज़ से उससे अट्रैक्ट है कि वो उसके लुक को भी अब मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे वो याद करता है कि उसका जो लुक है और उसकी जो स्माइल करने की तरीका है, वही तो अंजू को अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बिगड़ चुकी है तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर उसके बाद जो है अंजू उससे दूर हो जाएगा। लेकिन ये किस प्रकार की भावना है, क्या ये दिल की भावना है? ये सोच कर जो है यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो अंजू है वो उससे दूर हो, और यहाँ पे मतलब कुछ न तो कुछ। और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सख्त है कि मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। मतलब यही डायलॉग हमारा ह्योंग भी मारता है, और वो सारी बातें यहाँ पे भी होकर भी वो चायोंग की ही सुनता है। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई कॉल कर कर बोल रहा होता है, ये कोई और नहीं हमारा अंजू रहता है जो चायोंग को कॉल करता है मॉर्निंग में। वो कहता है आई एम सो सॉरी, मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, वैसे आपको रेस्ट की ज़रूरत है इसलिए आप रेस्ट करो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि मेरा मॉर्निंग का क्लास है, तो मैं क्लास अटेंड करने के बाद आ जाऊँगा, लेकिन आपको कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहता है हाँ। तो फिर इसके बाद जो है अंजू यहाँ पे कॉल पे बात ही कर रहा होता है कि सामने देखता है कि ह्योंग किसी से बात कर रहा है। ह्योंग से एक लड़की बोलती है कि तुम इसी कॉलेज के हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम कितनी प्रिटी हो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, हम लोग ग्रुप में जो है साझा करते रहेंगे और जो है एक दूसरे से स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वो बोलती है कि चलो ठीक है, और यहाँ पे वो भी बोलता है कि हाँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने तो कोई अकाउंट ही नहीं बनाया है, ऐसे बोलते हैं। और वो प्रसिद्ध हो जाता है, मतलब फेमस हो जाता है क्लास में। अब जो भी ह्यूंग की चाल हो वो तो आगे ही हमें चैप्टर में पता चलेगा। तभी ह्यूंग की नज़र पड़ती है हंजू की तरफ, जो वो देखते हुए उसकी तरफ स्माइल करता है। वो कहता है हंजू। तो यहाँ पे हंजू बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कहता है वाकई इसने फ्रेंड बना ही लिया। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से देखना इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।